हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग कर रहे हैं कि जो भी आपके पर्सन थे या हैं, उनके मन में आपको लेकर वर्तमान में क्या चल रहा है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए। 9 ऑफ कप्स, जस्टिस, 10 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके ये जो पर्सन थे, जिनसे आपने सच्चा प्रेम किया, दिल लगाया, ये इंसान आपको पूरी तरह से जस्टिस देने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। आपके पास सब कुछ था, पर जो चीज़ आपको मस्त थी, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो था प्रेम। प्रेम ये व्यक्ति नहीं दे पाए। उल्टी बात ये है, प्रेम देने के स्थान पर इन्होंने आपको वो कुछ दिया, वो सब कुछ दिया जो एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर को नहीं देना चाहिए। दुख दिया, दर्द दिया, तकलीफ़ें दी और बहुत बुरी स्थिति में आपको लाकर खड़ा कर दिया। और वो ऐसा लाकर खड़ा कर दिया कि अंत में ये रिश्ता टूट ही गया, समूल नष्ट कर दिया। इस व्यक्ति की भावनाओं में इस रिश्ते को फिर से पुनर्जीवित करने का विचार है, रिपेयर करना चाहते हैं रिश्ते को, और आपके साथ नई शुरुआत करने की मंशा है। इनको जो भी रिश्ता था उसमें लग रहा है कि समय बीत चुका है और बहुत मुश्किल है कि अब ये इस रिश्ते को सुधार पाएँ। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, परंतु यहाँ पर मुझे ये रिश्ता रुका हुआ, पॉज लिए हुए दिखाई देता है। हाई प्रीस्टिस, इनकी नज़र में अब आप ऐसे इंसान बन चुके हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आए आपके जीवन में या जाएं, बिल्कुल तटस्थ हैं आप, सीक्रेटिव और अपने ऑरा में रहने वाले हैं। इस व्यक्ति ने पहले आपसे वॉक अवे किया, उसके बाद आपने इनसे वॉक अवे किया है। पेज ऑफ कप्स आया है, बहुत ही इमेच्योर पर्सन है। जिम्मेदारियों का बोध इस व्यक्ति को पास्ट में भी नहीं था, अभी भी इमेच्योरिटी इनके मन में है। ठीक है, जिस तरह का लव ऑफर ये देना चाह रहे हैं उसकी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, चाहे इनकी कितनी भी उम्र हो। मूर्खतापूर्ण हरकतें अभी भी किया करते हैं। इनका कोई इरादा कमिटमेंट देने का पहले भी नहीं था और रिश्ते को किसी मुकाम पर पहुंचाने का इरादा अभी भी नहीं है। ये मन में सोच रहे हैं कि क्या तो उस टाइम पे अट्रैक्शन अपनी पीक पर था, जिसके चलते इन्होंने अपने कदम आपकी तरफ बढ़ाए थे। वो सब समय, वो सब बातें इनको याद आती हैं। और यहाँ भी ये बात भी है कि चूँकि ये इमेच्योर थे, तो जब रिश्ता ख़राब हुआ तो ये संभाल भी नहीं पाए, चीज़ें ख़राब होती चली गई। यहाँ पर ये बात डेफिनेटली है। अब इनको ये भी लगता है कि जब आप वॉक अवे कर रहे थे इनसे, तो इन्होंने आपको क्यों नहीं रोका। इसका गिल्ट है। कुछ मामलों में आपने इनको छोड़कर जाने का निश्चय उस समय पर किया है और जी जान लगाकर आपने एफ़र्ट्स डाले, परंतु ये आपको नहीं समझ पाए, प्रेम क्या है इसको नहीं समझ पाए। तो ये फीलिंग्स और पछतावा इनको बहुत परेशानी में डाल रहा है, बहुत दिक्कत पैदा हो रही है इनको इस फीलिंग्स के कारण, इस पछतावे के कारण। और यहाँ पर
इनको लग रहा है कि आपने वॉक अवे करके इनको अपने जीवन में बार बार एंट्री लेने से मना कर दिया है। न केवल इनको आने से मना किया बल्कि आपने भी पीछे कदम हटा लिए हैं, पीछे हट गए आप। और चूँकि पिछली जो आपकी ज़िंदगी थी उसमें आप इनके आगे पीछे घूमा करते थे, तो आपका ये जो पीछे हट जाना है इससे इनका दिमाग ख़राब हो गया है और हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि आप में इतना बड़ा परिवर्तन आखिर कैसे आया। काफ़ी समय इन्होंने इस बात में दिमाग लगाया, लेकिन कोई आशा की किरण खोजते खोजते इनकी रात में कितनी लेट नाइट नींद लग पाती है इनको खुद ही नहीं पता। हमेशा आपकी तरफ आने के विचार में डूबे रहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि अगर गए तो कहीं लट्ठबाजी ना हो जाए। इस बात को सोचकर ये व्यक्ति स्टक रहता है, हाथ पैर बंधे हुए हैं, जहाँ हैं वहाँ भी परेशान, आपकी तरफ आ नहीं सकते। सारे दरवाजे, सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं इनको समझ में नहीं आता कि अब इनको अपने जीवन में क्या करना चाहिए। बहुत इच्छा है इनकी रिश्ते को सुधारने की, लेकिन वो इच्छा आप लोग पूरी नहीं होने दे रहे हैं। ये एनर्जी है आप लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग, वाइस, इंटेलिजेंट और सबके इंटेंशंस को पहचानने वाले बन चुके हो आप लोग। और इनको आपकी इस एनर्जी से डर लग रहा है। ये जानते हैं कि आप पहले से बहुत परिपक्व हो चुके हैं और आपके जोड़ में ये कहीं नहीं बैठते, आपकी बराबरी में ये कहीं नहीं बैठते। पहले भी ये आपको डिज़र्व नहीं करते थे, इनको इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स है, पहले भी डिज़र्विंग नहीं थे आपके। और अब तो इनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है इस बात से कि कैसे आपसे बात करें, क्योंकि आप लोग बहुत तेज़ तर्राट हो चुके हो। अब बहुत हल्के में ले लिया इन्होंने आपको पास्ट में, और इनको लग रहा है कि हाँ गलती मुझसे बहुत हुई है। आप में से कुछ लोग 50 के अबव हैं, तो आप ये पक्की बात मान कर चलिए कि आपके स्वभाव में परिवर्तन, आपके जीने की जो जिजीविषा है, जो आकांक्षा है कि तुम रहो जीवन में, ना रहो मैं जी कर दिखाऊंगी, और आपने वो जीवन जी कर दिखाया है। कई साल पहले आपका डिवोर्स हो चुका था, बहुत संघर्ष करके आपने अपनी जीवन बनाया है, ठीक है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करके बहुत अच्छे से आप चले हैं। बहुत मेहनत लगी है आपको, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये व्यक्ति अपने जीवन में बहुत संघर्षशील अवस्था में है, और अगर ये आपको दिखाते भी हैं कि इनको कोई दिक्कत नहीं है, प्रिटेंड करते हैं ये, इनके जीवन में अंधकार है और ये एक आशा की किरण खोजने की कोशिश करते हैं लगातार, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि काश ये आशा की किरण मिल जाए तो उस प्रकाश में सबसे पहला चेहरा आपका ही इनको दिखाई दे। पर आप बिल्कुल, आपने एक ऐसा पर्दा डाला हुआ है इनके और अपने बीच में, ऐसी लिमिट्स डाली हुई हैं। देख रहे हैं कितने स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बन चुके हैं आप, बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज हैं आप, कितनी भयंकर आपकी लिमिट्स बना रखी हैं आपने कि व्यक्ति टूट चुका है, इसके कदम आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाते। इसको 100 बार सोचना पड़ता है आपके पास आने के पहले, क्योंकि इनके जो पूर्व के कृत्य हैं, वो कृत्य जो है बहुत ही ऐसे थे कि शायद आप अपना पूरा जीवन लगाकर भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे उस दुख को, उस पीड़ा को। लेकिन जो आपने दुख और पीड़ा थी, जो आपकी तकलीफ़ थी, उसको लेकर जीवन में अकेले जीने का जो निर्णय किया, वो बहुत ही कठिन निर्णय था उस वक़्त आपके लिए। न केवल आपने निर्णय लिया, बल्कि पहाड़ सी ज़िंदगी को जीकर आप इस पड़ाव तक
आ चुके हैं, 50 क्रॉस हैं आप लोग फॉर सम ऑफ यू। तो इस व्यक्ति को अब अपनी ओल्ड एज में आपके साथ आने में शर्म आ रही है, आपसे मुलाकात करने में शर्म आ रही है। और इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपकी बाउंड्रीज़ को डिसरिस्पेक्टफुल वे में ट्रीट करके आने की कोशिश की, तो आपने जिनको पाला है, पोसा है, विश्वास दिया है, प्रेम दिया है, वो बच्चे कहीं ना ठोंक डालें इनको, इनकी ठुकाई ना हो जाए। क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है लड़ाई झगड़े वाले परिस्थितियों से व्यक्ति थोड़ा सा भयभीत मुझे लगता है। क्योंकि जो इनकी, बुरा न मानिएगा, पक्की बात है यहाँ पे, जो इनकी वो अय्याशियाँ जिन्होंने आपका ऐसा दिल तोड़ा, इसकी खबर आपने अपने बच्चों को उस एज में दे चुके हैं जब वो मैच्योर हो गए थे। आज आप ओल्ड एज में हैं और आपके बच्चे कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, पर इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध संघर्ष करके आपने उनको इतनी मुसीबतों से पाला, जिस व्यक्ति के जीवन में कोई योगदान नहीं रहा, जिसने कोई भूमिका नहीं निभाई, वो अब आपको मैनिपुलेट करके, राजनीति में फंसा के, आपका दामन थाम के अपनी ज़िंदगी काटना चाहे, आपको इस्तेमाल करना चाहे। तो उन बच्चों से भी ये व्यक्ति भयभीत है कि कहीं सवाल जवाब ना हो जाए, वो कहीं मैंने जो बताया वो काम ना हो जाए। क्योंकि पहले के समय में आपने जो बर्दाश्त किया, वो यंग एज के इनके बच्चे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, एटलीस्ट आप तो राजनीति बहुत देर से समझे। इस व्यक्ति को लगता है कि अब जो बच्चे हैं वो राजनीति में अपने जो पिताजी हैं, एक्स मदर के एक्स हस्बैंड, या अगर आप मेल्स हैं तो, और अगर ये फीमेल है तो उनको लगता है कि इनके बच्चे आपकी तरफ से आपकी लड़ाई लड़ेंगे, तो फिर ये क्या मुंह दिखाएंगे। अगर बच्चे ही कह दें कि महोदय आपका यहाँ पे क्यों आना हुआ, तो फिर ये क्या करेंगे। तो आने की इच्छा होने के बावजूद ये व्यक्ति अपने इमोशंस से लड़ता रहता है, इमोशंस में जूझता रहता है। दूर से आपको देखने के अलावा, आपके परिवार को जिसमें इनका कोई स्थान नहीं है, उसको देखने के अलावा इस व्यक्ति के हाथ में अब कुछ भी नहीं बचा है। और बस ये बैठकर आशा की किरण की खोज और आपकी प्रगति को बैठे बैठे देखना, आधा पचा पाना आधा ना पचा पाना, बस यही करते रहते हैं। और सपने बुनते रहते हैं कि काश रिश्ते को किसी तरह सुधारा जा सके। पर ये एटलीस्ट इतना समझ गए हैं कि ये अब रिश्ता सुधारने की जितने भी हाथ पैर में मार लें, ये पास्ट में जितना इजी था, अब ये बिल्कुल भी उतना इजी नहीं है, बिल्कुल इजी नहीं है ये। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि ये क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या चल रहा है इनके दिमाग में। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग थी, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए। और आपको ये रीडिंग कैसी लगी, कितनी रेजोनेट करी, क्या क्या आपको इसमें मैच किया, मुझे ज़रूर बताइएगा। खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।